हम लोग उसको माफीवीर बोलते हैं। उन्हें 60 रुपये का पेंशन मिलता था अंग्रेजों से। किस बात के लिए? गुलामी करने के लिए, नौकरी करने, उनके यहाँ दलाली करने के लिए। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। कहीं शव यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पुतला दहन किया जा रहा है। मैं इस वक्त जमशेदपुर के सोपोडेरा गांधी मैदान में हूं और गांधी जी की प्रतिमा के बाहर सामने में एक प्रतिमा के कामगार कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता, वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जो कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन सचिव हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक एक करके इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस आंदोलन को करने की क्या वजह है। क्या वजह है सर कि आप लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं? संसद में हमारे नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने सिंपल एक सवाल प्रधानमंत्री जी से संसद में पूछा कि अडानी जी का 20,000 करोड़ रुपया किस सेल कंपनी के मार्फत से आया हुआ है, और उसकी सज़ा उनको मिल रही है। आज से 7 साल पहले में कभी वो मोदी के विषय में बोले हुए थे, और हमारा तो नेता इतना मजबूत है कि बोलते हैं कि चौकीदार ही चोर है। तो उस मामले को घुमा के आज उनको संसद की सदस्यता समाप्त की जा रही है। कल का प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर किया और उनका साफ कहना है कि संसद में रहें या संसद के बाहर में, हम बिना जाने नहीं रहेंगे कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी को किन सेल कंपनियों के द्वारा आया। अभी कई नेता हैं जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो अब मुखर होकर सामने आ रहे हैं। जैसे केजरीवाल भी सामने आए, उन्होंने कहा राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, और ये आज़ाद भारत का पहला घटना है जो एक सांसद को 12 घंटा के अंदर निरस्त कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह से विपक्षी पार्टियां एक होने का ये संभावना है? हमको तो लग रहा है, जैसा कि राहुल गांधी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से बोला है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार दे दी है, और विपक्ष आज पूरी मजबूती के साथ एक हो रहा है। और आने वाले समय में 2024 में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन कांग्रेस का शासन आने वाला है। और भी नेता हमारे साथ, जमशेदपुर के ये कांग्रेस के बहुत ही मतलब ज़मीनी स्तर के नेता हैं, राजा सिंह राजपूत। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। क्या वजह है सर सत्याग्रह आंदोलन? क्या लगता है सर इस आंदोलन से कुछ असर पड़ेगा सरकार के लिए? जी पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम सब महात्मा गांधी के वंशज है, महात्मा गांधी के वंशज है, गांधी जी को पूजने वाले लोग हैं। हम लोगों ने सत्याग्रह के दम पर अंग्रेज़ों को भगाया देश से, गोरों को भगाया देश से। आज इसी सत्याग्रह की वापस से ज़रूरत आ पड़ी है। आज वापस से महात्मा गांधी जी के वंशज, आज हमारे बीच राहुल गांधी जी भी आ चुके हैं। आज वही दौर चालू हो चुका है जब एक लड़ाई हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, आज हमारी लड़ाई इन चोरों से है, इन बेईमानों से है। आज राहुल गांधी जी को केवल और केवल इस बात की सज़ा मिली है, वो एक चोर को चोर कहे और वो 20,000 करोड़ रुपए की पूछना चाहे मोदी जी से कि आखिर वो 20,000 करोड़ रुपए किसकी है। इसकी सज़ा मोदी जी राहुल गांधी जी को दे रहे हैं। सदन में बताइए 12 घंटे नहीं बीते, उनकी सदन की सदस्यता रद्द की गई, सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, कहां का तानाशाह है ये? आप जो तानाशाह रवैया दिखा करके राहुल गांधी जी को डराना चाहते, तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, और इस देश के एक आखिरी उम्मीद है जो इस तानाशाह से लड़ रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा, भले ही आज सारे विपक्षी पार्टी एक होकर हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है, एक समय था जब किसी की बोलती नहीं होती थी, तो राहुल गांधी अकेले मोदी सरकार के इस तानाशाह रवैये से लड़ रहे थे। आज देखिए उनका कहा हुआ हर एक बात सच हुआ। वो कहते थे अडानी अंबानी एक समय में देश को लूटेंगे, और आज वो लूट रहे हैं। आज देश की स्थिति ये आ पड़ी है कि करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए अडानी अंबानी के माफ़ होता है, लेकिन एक गरीब आदमी का होम क्रेडिट का बिल होता है तो उसके घर में 10 बार पुलिस आ जाता है। तो मेरा यही कहना है कि मोदी जी जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए, हम इस सत्याग्रह के दम से
आपको उखाड़ फेंकेंगे। देश की जनता आपकी हकीकत को जान चुकी है, आपकी सच्चाई को जान चुकी है और देश की जनता भी आपसे त्रस्त हो चुकी है। जिस देश की जनता ने आपको सर आँखों पे बैठाया, वही देश की जनता 2024 में आपको नीचे का रास्ता भी दिखाएगी। तो 2024 में मतलब जोर शोर से कांग्रेस लड़ेगी। बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे। हम लोग का लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं होगा, हम लोग का लक्ष्य होगा देश की जनता के लिए उनकी लड़ाई को लड़ना। हम लोग देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को किस बात की सज़ा मिली? देश की आवाज़ उठाए, वो भी अगर आवाज़ नहीं उठाते, बताइए कोई उनके ऊपर ईडी लगाया गया और कितना सरकारी तंत्र है जो उनके ऊपर लगा दिया गया, लेकिन क्या मिला? साबित क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारे नेता स्वच्छ थे, स्वच्छ है। आज उनको कुछ नहीं हुआ तो 7 साल पहले जो केस था वो कहे आखिर मोदी जी, नीरव मोदी कौन है ना, मोदी जी से मोदी जी का ताल्लुकात क्या, उसकी सज़ा आज मिली कि उनको उनकी सदन से सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आज इतनी छोटी सी बात को, और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल की सज़ा, कभी भी जब कोई जुर्म होता है या फिर कुछ होता है तो उसको अधिकतम सज़ा मिलती है, अधिकतम जो होता है उसका न्यूनतम मिलता है। इनको अधिकतम से अधिकतम जिस केस में वो उनको सज़ा हुई है वो 2 साल की हुई है और वो 2 साल की ही मिली। कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष। 100% राजनीतिक द्वेष। जो भाजपा है, सत्तारूढ़ पार्टी, राहुल गांधी से डर चुकी है और ये जानती है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे एकमात्र नेता है जो पूरे देश की जनता की आवाज़ बने हुए हैं और पूरे देश को समेटने का उन्होंने काम किया है। और आज राहुल गांधी जी के साथ देश का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, एक एक मजदूर और एक एक किसान उनके साथ खड़ा है। और भी हमारे साथ नेता हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुल्तान अहमद है और मैं कामगार कांग्रेस का प्रदेश संगठन सचिव हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं इस सत्याग्रह संदेश आंदोलन से? हमारा स्पष्ट है, एकदम स्टैंड क्लियर है। हम सत्याग्रह के माध्यम से भाजपा को सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। इसी सत्याग्रह के माध्यम से हमारे महात्मा गांधी बापू ने अंग्रेज़ों को 200 वर्ष का शासन ख़त्म किया था। जबकि और ये जो भाजपा वाले हैं ना, ये उनकी जननी, ये उनके ही वंशज है। संघ का आपको इतिहास नहीं पता होगा, ये संघ वाले जो ना अंग्रेजों की गुलामी करते थे और इनके एक सावरकर, जिनको लोग वीर सावरकर बोलते हैं, हम लोग उसको माफी वीर बोलते हैं, उन्हें 60 रुपये का पेंशन मिलता था अंग्रेजों से। किस बात के लिए? गुलामी करने के लिए, नौकरी करने, उनके यहाँ दलाली करने के लिए। तो आज जैसे भाई ने बताया, राय सिंह ने मेरे की वर्तमान में समय की आवश्यकता है कि सत्याग्रह के माध्यम से सदन से, संसद से, सड़क तक हम लोग लड़ेंगे और हमारे राहुल गांधी, हमारे नेता को इन्होंने दबाने का काम किया है, उनकी सदस्यता, लेकिन उनको नहीं पता वो राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कल प्रेस के माध्यम से कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। गांधी की इस माफ़ी नहीं मांगता है। वो संसद रहे ना रहे, वो प्रधानमंत्री रहे ना रहे, लेकिन नेता और एक मजबूत कांग्रेसी वो हमेशा है और वो आजीवन रहेंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, उनकी दादी जी इंदिरा गांधी ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। और हम लोग हर तरह का सत्याग्रह हो, चाहे पुतला दहन हो, चाहे संसद घेरना हो, सरकार को घेरना हो, कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर से लेके केंद्र स्तर तक मजबूती से पूरे देश में भाजपा का विरोध करेगी, प्रचंड विरोध करेगी। इतनी गर्मी में हम लोग बैठे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, सो रोजा रखने के बाद भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी कुर्बानी अगर हम दे देंगे तो आने वाला हमारा जो वंश रहेगा, जो हमारे परिवार, जो हमारे समाज रहेगी, उनको एक अच्छा देश प्राप्त होगा। इसके लिए हम लोग को बलिदान देना पड़ेगा हर माध्यम। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ गलत हो रहा है। कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं गोली मारो गद्दारों को, कपड़े से पहचानते हैं। इस तरह का बयान देते हैं किसी विशेष समुदाय के लिए या किसी भी समाज के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कांग्रेस पार्टी अगर एक छोटा सा बयान देती है तो उस पर कार्रवाई होती है। ये आज़ाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है कि 12 घंटे के अंदर एक सांसद को निरस्त कर दिया गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर के जोर शोर से आंदोलन करेगी? बिल्कुल बिल्कुल सजादा भाई, ये इसके लिए कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लगी हुई। आज हमारा ये जो हम लोग बैठे सत्याग्रह पे, ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। हर एक ज़िले में, हर एक प्रदेश में, हर एक पंचायत बूथ स्तर पे जो हमारा ये AICC का आदेश है कि सत्याग्रह करना है। कल फिर आदेश है, फिर हम लोग काम करेंगे। तो ये जो इनके कोई एक अनुराग ठाकुर है, भाजपा के कोई मंत्री है, ये उनका वक्तव्य था गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। तो ये भाजपा क्या है कि भाजपा का नियम है कि अगर आपको मजबूत मंत्री नेता बनना है तो विशेष धर्म को गाली बकना होगा, आपको कांग्रेसियों को दबाना होगा, आपको कांग्रेसियों को जेल भेजना होगा आपको, तब आप भाजपा में ऊपर दर्जे के मंत्री बन सकते हैं। ये भाजपा की नीति है। इसी को तानाशाही, हम लोग क्यों बैठे हैं? तानाशाही खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ बलिदान दे रहे, बैठे हम लोग हैं और लगे हुए। जरूरत पड़ेगा हम लोग देश के लिए प्राणों की आहुति देने का काम करेंगे। हम लोग, हमारे अध्यक्ष प्रदेश के बड़े भी शैलेश पांडे जी, तबीयत ठीक नहीं इनकी, फिर भी ये बैठे हुए। क्यों? क्योंकि हम लोग समय की मांग है कि तानाशाही के विरुद्ध में हम लोग को लड़ना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी मजबूती से लगी हुई है।
एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। आज लाखों करोड़ों कार्यकर्ता सड़क पे है और ये तब तक सड़क पे रहेंगे जब तक भाजपा सड़क पे ना आ जाए। यहाँ पर जो है धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये लोग, कई महिलाएं भी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सत्याग्रह कर रही हैं और इनकी मांग है कि जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हो जाती है, ये लोगों का आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। झारखंड टाइम्स से मैं हूं शहजादा खान, अपने सहयोगी अरिंदम रॉय के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।